प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है जी फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल व्हेन गिवन टू साइड्स। हमें एक ट्रायंगल एबीसी की जो अननोन साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उन्हें मेजर करना होगा। ठीक है, जबकि हमें दो साइड्स और एक एंगल बता दिया गया है। और चले मैं यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। सबसे पहले बेस बनाऊंगा। ठीक है, और जो फर्ज करेगा ये बी वर्टेक्स है तो इस पे एंगल बनेगा जी 90 डिग्री का। फर्ज करें कि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब अगर ये ए वर्टेक्स हो तो ए वर्टेक्स के सामने स्मॉल ए साइड होती है। ठीक है, इसकी लेंथ हमने रखनी है √3, जो कि अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो 1.7 है समथिंग। ठीक है, तो फर्ज करें मैं कहता हूँ इतनी एक लेंथ होगी। ठीक है, जबकि जो सी है ये लेंथ ये उसके मुकाबले में 1 है। तो देखिए ये 1.7 मीन्स कि ये जितनी ये लेंथ हमें नजर आ रही है इससे कुछ ज्यादा है। तकरीबन ये इतनी लेंथ होगी। ठीक है, यहाँ तक होगी। चूंकि 1.7 की बात हो रही है तो इतना अगर 1 है तो मतलब यहाँ तक आएगी। लेकिन चूंकि हम जगह की जो है वो कमी की वजह से 80 में बात कर रहा हूँ। चले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये यहाँ तक आएगी साइड। ठीक है, ये पॉइंट होगा सी। और इस तरीके से हम सी को और ए को आपस में यहाँ पे, बल्कि ये सही तरह से ज्वाइन नहीं हो रहा, अगेन इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है जी, ये ट्रायंगल हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। चलिए जी, अब देखें इसमें ए वर्टेक्स पे कितना एंगल बन रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। सी वर्टेक्स पे कितना एंगल बन रहा है, और ये तो सी साइड है। बी साइड कितनी है ये नहीं मालूम, और ए साइड है √3। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, या पैथागोरस थ्योरम जो है, पैथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करता है, जिसमें हम जानते हैं कि वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने होती है या 90 डिग्री के सामने होती है, इसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। इसका स्क्वायर जो है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में HYP कह रहा हूँ, ये बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 1 स्क्वायर, और √3 ए की वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को अगर सॉल्व करें, 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4। अब बी एक साइड है, एक लेंथ है, इससे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमारा सिर्फ प्लस में आएगा, माइनस में नहीं लिखेंगे। 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि हमने कितनी लिखी है, अब ये है 2। एक कैलकुलेशन होगी हमारी। अब मैं इस पेज को यहाँ से, स्क्रीन को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अब देखें, अब हमने क्या करना है जी, हमने एंगल फाइंड करना है। फर्ज करें ए एंगल मेजर करना है, तो इसके सामने ए साइड है ऑपोजिट, यानी ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास ये बेस बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम टेंजेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड जो कि ए है ओवर बेस जो कि सी है। अगर इनकी वैल्यूज को पुट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू, ए साइड है √3 और सी साइड है 1, और √3 हमारा आंसर आ जाएगा। एंगल ए पर टेंजेंट फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो √3 दे रहा है। अब हम ये बात जानते हैं कि टेंजेंट 60 डिग्री जो है वो होता है √3 के इक्वल। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बात सामने आ रही है कि एंगल ए जो है फिर 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसी को लिखने से आंसर जो है √3 आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए जो है वो इक्वल टू है 60 डिग्री के। तो देखिए हमने एक एंगल भी मेजर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या मेजर करना है, अब हमने एंगल सी मेजर करना है। ठीक है, हम ये जो प्रोसेस है ये कैलकुलेटर से भी कर सकते थे कि हम
यहाँ पर अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, ठीक है, और अगर टेंजेंट इनवर्स लें, देखें ये इनवर्स का बटन है, ठीक है, अगर टेंजेंट इनवर्स लिया जाए किसका, अंडर रूट 3 का, ठीक है, अंडर रूट 3 का ये, और इसका टेंजेंट इनवर्स लिया जाए, यहाँ पर पहले इनवर्स का बटन दबाना पड़ेगा, ये है, तो हमारा आंसर 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। मतलब कि वो हम इसमें रिवर्स में चूंकि बात कर रहे होते हैं तो हम कहेंगे कि फिर इनवर्स में जो वैल्यू है वो हमें उस एंगल तक ले जाएगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और तीसरी बात कि हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री है, या ये भी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों, एंगल सी और एंगल ए, इनका सम होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से फिर हम मैयर एंगल सी मैयर कर सकते हैं जो कि 90 माइनस एंगल ए होगा 60 डिग्री। तो 90 में से 60 माइनस कर लें, 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी एंगल सी की। तो इस तरीके से भी हम जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल कर सकते हैं।